कागज नहीं दिखाएंगे, जनगण दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, संविधान को बचाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, तुम साथ पास से काटोगे, हम भाग भाग से आएंगे। कागज नहीं दिखाएंगे। आवाज दो, आवाज दो, एनआरसी वापस लो, एनआरसी वापस लो, सीए वापस लो, सीए वापस लो। तो दोस्तों, मेरा सवाल ये था इस हुकूमत से जो एनआरसी का डंका पीट रही है, इनको इस मुल्क में आए हुए शहरियों को, जो पराये मुल्क से आए हैं, उनको शहरियत देने के लिए जो एनआरसी बिल पास किया है, जो सीएए पास किया है, इस सीएए से पहले जो लोग इस मुल्क में आए, क्या उनको शहरियत नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो इनके जो भाईजान यहाँ पर आए, अदनान सामी और उनके साथ आए हुए तमाम लोग जो गैर मुल्क से थे, वो लोग इस मुल्क में कैसे रहे? ये जवाब हमें चाहिए उन लोगों से जो पार्लियामेंट में बैठकर सीएए और एनआरसी के लिए उसके हक में जिन्होंने बात की है। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं आज कि जो लोग गैर मुल्क से आए थे, आज से पहले उन्हें भी अगर इस मुल्क की शहरियत दी गई, तो आज इनको क्या जरूरत पड़ी कि फिर से एक नया कानून इन्होंने पास किया और उस कानून के जरिए तमाम ही इस मुल्क की शहरियत को आज रास्ते पे उतरना पड़ा। दोस्तों, ये लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट बताएंगे तो हमें इस मुल्क की शहरियत मिलेगी। अरे दोगलों, झूठे मक्कारों, बड़ी अदालत में, कोर्ट में हम लोगों ने बाबरी मस्जिद के दस्तावेज पेश किए, उसके बावजूद भी तुमने उन सारे दस्तावेज को खारिज करके उस जमीन का बिल्कुल ही गलत फैसला सुनाया जो हमने मंजूर कर लिया। दोस्तों, इन लोगों के पास आज इस मुल्क की ताकत है, सियासी कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, सत्ता का गलत इस्तेमाल करके ये लोग अपनी हुकुमशाही चला रहे हैं, ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। हजारों साल पहले से जो मस्जिद वहां पर मौजूद थी, जिसके लिए हमारे पास सभी लीगल प्रोसेस थी, लीगल डॉक्यूमेंट थे, उन डॉक्यूमेंट को ठुकरा कर ये लोगों ने एक तरफा फैसला सुना दिया। अगर वो डॉक्यूमेंट इन्हें नहीं चल रहे तो हमारे डॉक्यूमेंट क्या एक्सेप्ट करेंगे? साथ ही दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा उस योगी आदित्यनाथ के लिए, अमन से शांति के जरिए प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के ऊपर लगाई हुई, जातिवादी लोगों के जरिए लगाई हुई आग का खामियाजा वसूल कर रहा है। मैं उसको बोलना चाहूंगा, अबे कुछ खामियाजा उन गरीबों को भी दिला दे जो उनका फिर नगर में चले थे। मुजफ्फरनगर के दंगों में जलाए गए हमारे मजलूम लोगों का जो नुकसान हुआ, जो हमारी जान माल का नुकसान हुआ, उसका भी खामियाजा हमें दिला देंगे। और एक बात मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बोलूंगा, जिन लोगों के घर गोधरा में चलाए गए, गुजरात में चलाए गए, इन दंगल खोरियों बीजेपी की हुकूमत में चलाए गए, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? अरे दोगलो दलालो, पहले तो तुम हमारे घर जलाते हो, हमारा वजूद मिटाते हो, हमारे दस्तावेज जलाते हो और हम ही से दस्तावेज मांगते हो। तालियां बजाओ, तालियां।
अगर हमारे दस्तावेज देखना चाहते हो तो देख लो दिल्ली का लाल किला, देख लो ताजमहल, देख लो इस देश की हर धरोहर जो मुस्लिम बादशाहों ने दी थी। ये हमारी पहचान है। इस मुल्क में 1100 साल राज करने वाले हम इस देश के रहवासी हैं, हम यहाँ के शहरी हैं, और यही हमारी पहचान है, यही हमारे डॉक्यूमेंट है। देख ले बे जाके। दोस्तों, मैं हमारे उन मजलूम भाइयों के लिए बात करूंगा जिन मासूम बच्चों को यतीम किया गया, दंगल में जिनको मारा गया, काटा गया, उन मजलूम बेचारे हमारे जो भाई आज जो अनाथ हो गए, जो नाबीना हो गए, उन लोगों के वालिदों को जंगलों में काटा गया था, उनके वालिद अगर हयात नहीं है तो उनके डॉक्यूमेंट कहां से आएंगे बताओ। जिन बच्चों को यतीम किया गया, जो अपने हालात से लड़ करके गुजारा कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए यहाँ पर रह रहे हैं अमन शांति से, ऐसे भाई जिनके वालिदों को दंगों में काटा गया, साथीवादी फसादों में मारा गया, वो बेचारे लोग अपने घर परिवार को उन्होंने कुर्बानी दी है, जो शहीद हुए हैं, ऐसे लोगों के रहने का ठिकाना नहीं है। ऐसे लोग अपने दस्तावेज कहां से लाएंगे और क्या दिखाएंगे। तो मैं आज इस माइक के जरिए हुकूमत से बात कहना चाहूंगा कि तुमने जो ये ज्यादती की है, जो CAA और NRC लागू किया है, इसको पीछे ले, वरना ये काफिला ऐसे ही चलता रहेगा और हम पूरे देश में उसी तरह से माहौल बना के हम यहाँ पर CAA और NRC का विरोध करते रहेंगे। इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा।